बैलगाड़ी की गति में परिवर्तन जो जो हो रहा था, मेरी दिल की धड़कनें त्यों-त्यों बढ़ रही थी। रास्ते पर बैलगाड़ी से आने वाली आवाजें और तेज हो रही थी। सहसा बैलगाड़ी ने मानो मोटरगाड़ी की गति पकड़ ली हो। परंतु आश्चर्य की बात ये थी कि बैलगाड़ी में बैठे लोग बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहे थे और मुझे हर पल ऐसा लग रहा था कि मैं गिर पड़ूंगा। मैं हर पल बहुत ही मजबूती से अपनी पकड़ बनाता जा रहा था। बैलगाड़ी कुछ 1 या 1.5 किलोमीटर चली ही होगी कि वह हाईवे वाले रास्ते से नीचे खेतों में मुड़ने लगी। उस समय मानो गेहूं की फसल अपने खेतों रूपी आंगन में नागिन की भांति सुनहरा नृत्य कर रही हो। हवाओं का चलना उसमें संगीत की मनोकाष्ठा को पूरा कर रही हो और साथ ही साथ एक नवोन्नयन वातावरण को प्रज्वलित कर रही थी, जिसमें मेरे मन को रोमांच कम डरावना ज्यादा लग रहा था। मैं अपनी इस समझ से परे था, क्योंकि ये सब पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। अचानक मैं उस बुजुर्ग से पूछ बैठा, दादा, आप किस तरफ जा रहे हो? फिर वैसा ही हुआ जो पहले हुआ था। उनमें से किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मेरी आवाज में और तेजी आई। मैंने अपने गले के उस आंतरिक स्वर को ऊपर खींच कर बोला, दादा, आप किस तरफ जा रहे हो? मेरे इतनी तेज स्वर से सब मेरी तरफ एक अचुभ कर देने वाली नजर से देखने लगे। मैंने उस भयंकर माहौल के भांपते हुए तुरंत ही अपने गले से नरमी भरे स्वर से कहा, आप लोग हाईवे की तरफ नहीं जा रहे हो क्या? इस नरमी भरे स्वर से मुझे वैसी ही प्रतिक्रिया मिली जैसी नवजात के रोने पर माँ की प्रतिक्रिया होती है। बैलगाड़ी खेतों में चलने लगी, तभी पीछे से एक बहुत सहसा मंद स्वर में आवाज आई, ये हाईवे का दूसरा रास्ता है। मैंने इस रास्ते को अनगिनत बार पार किया था, पर मुझे कभी इस हाईवे तक जाने वाले दूसरे रास्ते के बारे नहीं पता था। मैंने अपने मन को एक झूठी तसल्ली दी और इसको छोटा रास्ता बताकर उठने वाली तमाम जिज्ञासाओं को दबा दिया। खेतों में चल रही बैलगाड़ी उसके पहियों से दबते हुए गेहूं के पौधों से चू-चू चिस-चास की आवाजें पूरे वातावरण में अपनी अलग ही चहकालियां बिखेर रही थी। कुछ दूर चलने पर नदी दिखाई दी, जो अपनी बिल्कुल शांत लहरों से बह रही थी। धन्यवाद। नदी के तरफ जाना क्या कोई इससे था? अगले पार्ट।